न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं सीताराम यूट्यूब चैनल। चर्चा करते हैं आगे के 3 नंबर शब्द पे। इससे पहले मैं आपको धर्मरथ का परिचय थोड़ा और दे देता हूँ। बाड़मेर के अंदर जो धर्मरथ चल रहा है, बाड़मेर के हमारे पास 60 मंदिरों की लिस्ट आई है। सभी मंदिरों पे श्रीमान रामरतन जी प्रदेश अध्यक्ष व संजय भाई जाएंगे। आज से पहले 305 मंदिरों की उपस्थिति दे चुके हैं। हमारे बिश्नोई समाज में जितने भी मंदिर हो, चौकी हो, शात्री हो, चाहे बिश्नोई का 2-4 परिवार भी क्यों न रहता हो, हर बिश्नोई के पास यह धर्मरथ जाएगा। वह जितना भी हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास कुरीतियां हैं उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। केवल मात्र चुनिंदे 2-4 व्यक्तियों के प्रकाश डालने से हमारे समाज का सुधार होने वाला नहीं है। जैसे मुक्तिधाम मुकाम से स्वामी आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज के नेतृत्व में यह धर्मरथ चल रहा है, जिसका संचालन श्रीमान रामरतन जी प्रदेश अध्यक्ष श्री बालाजी से कर रहे हैं। केवल मात्र 2-4 चुनिंदा व्यक्तियों के समाज सुधारने की प्रयास से समाज नहीं सुधरेगा। इसके अंदर हमारे सभी को श्री विलो जी, श्री रामानंद जी व रामरतन जी बनने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर समाज सुधरेगा। हमारे धर्म रथ के माध्यम से हर घर, हर आंगन तक, हर बच्चों तक श्रीमान रामरतन जी एक बीज का पैकेट तैयार करके जाकर मंदिर मंदिर पे घरों में बांट रहे हैं। उन बीज को बच्चों के अंदर बोना होगा। यह हमारा हर नागरिक, हर प्राणी का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने छोड़ा था 2 नंबर शब्द वाणी की बात पे। आज हम करते हैं नंबर 3। जोधावत के लड़के विदो जी ने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछा, हे देव, आपके इस शरीर से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या आपने अपने शरीर पे इत्र, परमल या कोई सुगंधित वस्तु लगा रखी है? कृपया करके हमें इसके बारे में बताएं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विदो के प्रति 3 नंबर शब्द का उच्चारण किया। मूल शब्द इस प्रकार से है, ओम मेरे अंग न अलसी तेल न मलियो ना पर मल पीसायो, जीवत पीबत भोगत बिन शत दिशा नाई मापन को आधारू, 68 तीर्थ हृदा भीतर बाहर लोका चारू, नानी मोटी जिया जूणी एती सांस पुरंते सारू, भाषंदर क्यों एक भणी जे जिनके पवने पीराणु, आला सूका मेले नाही जी दिस करे मुहाणो, पापे गुने विये है नाही रीस करे रिशाणो, भमली दोरे लावण हारू, भावे जाने मैं जानू, न तू सुरनर न तू शंकर न तू रावण न राणो, काचे पिंडे काजे चलावे माँ अधूरे तय धारू, मोर थुरिये न धारू लोवे न सारू न हथियारू, सूरज को रिप भी हंडा नाही ताते का उठावे तय भारू, जी हाँ कड़ली बड़दे जूहा के न लोहे की यारू। 3 नंबर शब्द गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विद्या को सुनाया। केवल मात्र विद्या को ही नहीं, हमारे प्राणी मात्र सभी के लिए 3 नंबर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस शब्द का हमारी शाब्दिक भाषा या हिंदी भाषा में अनुवाद करके बताता हूँ। पहली लाइन, ओम मोरे अंग न अलसी तेल न मलियो ना पर मल पीसायो, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान विद्या को समझा रहे हैं कि मैंने इस मेरे शरीर पे, मेरे तन पे न तो कोई अलसी यानी परमल, पीठी इत्यादि लगाई है और न ही कोई इत्र लगाया है। जीवत पीबत भोगत बिल शत दिशा नाई मापन को आधारू, कितनी बड़ी बात कही है कि जीवत पीबत भोगत बिल शत दिशा नाई, कि मैं न तो कोई चीज को ग्रहण करता हूँ, न खाता हूँ, न पीता हूँ, न भोग विलास करता हूँ, केवल मात्र प्रकृति पे आधारित हूँ। आप कहीं भी जाकर के बगीचे में, बाग में, खलियान में देखो, जहां सुगंधित पुष्प के फूल खिलते हैं वहां पे प्रकृति की अपने आप खुशबू आती है।
वैसे ही गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं विद्य को कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं, इसलिए मेरे शरीर के अंदर जो खुशबू है वो केवल मात्र प्रकृति की खुशबू है। 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोका चारू। 68 तीर्थ जितने भी हैं वो हमारे हृदय के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है। बाहर लोकाचारू, बाहर तो केवल लोक दिखाई की बातें हैं या लोकाचारू है। नानी मोटी जिया जूनी एती सांस फुरंते सारू। हे विदा, मैं जितनी भी नानी मोटी जिया जूनी है, कीड़ी से लेकर के हाथी अजगर तक, एती सांस फुरंते सारू, सबका श्वास का प्रतिफलन मैं करता हूं। या दूसरी भाषा में समझें कि मनुष्य प्राणी मात्र, चाहे प्रकृति हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसकी आयु का आंकलन इसके अंदर होता है। एती सांस फुरंते सारू, दूसरा श्वास आता है उस तक हमारी आयु होती है, यानी यहां पे आयु का आंकलन हुआ है। एती सांस फुरंते सारू, हर जीव का श्वास मैं खुद ही उसकी सार ले लेता हूं या क्षण भर में मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं। बस अंदर क्यों एक भणी जे जिनके पौने पी रानी। हे प्राणी मात्र, हे विदा, आप केवल मात्र एक अग्नि की ही क्यों पूजा करते हो या क्यों सेवा करते हो? इसका तो प्राण ही वायु है, या वायु इसका प्राण है। वायु के बगैर अग्नि नहीं जल सकती। आगे शब्द में कहा है अगली पंक्ति में, आलाशु का दिशे है नाही जिन दिस करे मुहाणो। जिस दिशा में अग्नि अपना मुंह कर लेती है, यह जंगल में आला व शूका कुछ भी नहीं देखती है, सबका विनाश कर देती है। इसी प्रकार से अग्नि का उदाहरण देते हुए हमारे मनुष्य मात्र या प्राणी मात्र के लिए भी शब्द के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान विद्या को समझाते हैं आगे की पंक्ति के द्वारा। पापे गुने विये है नाही रीस करे रीसाणो। जब मनुष्य को रीस आ जाती है तो वह पाप व पुण्य को नहीं देखता है, एक क्षण भर के लिए पूरे के पूरे अपने शरीर व अपने परिवार या अपने समाज को नष्ट कर लेता है। केवल मात्र रीस में लिया हुआ निर्णय अग्नि के समान बताया गया है इस शब्द के माध्यम से। बहुली दोरे लावण हारू भावे जाने मैं जानू। दोरे, दोरे का मतलब है नरक, यानी एक क्षण के अंदर मनुष्य अपने इस जीवन को या अपने पूरे परिवार को नरक जैसा बना देता है। वो कब बनता है? जब कोई भी कार्य हम रीस के अंदर निर्णय लेते हैं। तो आगे की पंक्ति में विद्या से गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, पिंडे काजे चलावे महा अधूरे तय धाणो। हे विदा, या हमारे के प्रति कहे, हे मानव, तू इस काचे पिंड पे अपना अकाज चलाता है। अकाज चलाना यानी घमंड दिखाता है। यह हमारा शरीर नाशवर है, यह हमारा शरीर बिल्कुल नाशवर है। न जाने कब हम इस शरीर को छोड़ करके जा सकते हैं। इसीलिए इस शब्द के अंदर बताया है महा अधूरत दाणु, बगैर मतलब का तू घमंड दिखाता है। छुरी न दारू लोभ है न सारू न हथियारू। हे विदा, मेरे पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है, कोई छुरी नहीं है। मेरे छुरी न दारू लोभ न हथियारू, किसी प्रकार का कोई मेरे पास हथियार नहीं है। केवल मात्र एक ज्ञान रूपी ही मेरे पास हथियार है। सूरज को रिप बिहंडा नाही तांते का उठावे तय बारू। जैसे उदाहरण देकर के बताते हैं कि सूरज के साथ में अगर हम किसी प्रकार का कोई बैर करें तो हम सूरज को क्या कर सकते हैं, सूरज का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? बगैर मतलब का हम इसका भार ही उठा रहे हैं सोच करके। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के बारे में कहा है, जी हाँ कड़ली बड़द है जू हाँ के न लोहे की आरू। जिस प्रकार से आप लोग बड़द को हाँकते हो तो आपके पास में एक हाँकनी होती है जिस पे एक लोहे की आरी लगी हुई होती है। मेरे पास तो इतना भी हथियार नहीं है, फिर भी मैं ज्ञान के माध्यम से सभी को जीत रखा है। हे उदा, मेरे इस शरीर के बारे में तुम पूछना चाहता है, वो मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे यहाँ पे इत्र इत्यादि लगा हुआ नहीं है। उदय को विद्या को संबोधित करते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 3 नंबर शब्द का उच्चारण किया। मिलते हैं अगली चौथी वीडियो में 4 नंबर शब्द में। तब तक न्यून प्रणाम।